हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम जो हमारी 9 चैप्टर है उसमें जो एक्सरसाइज 9.2 चला हुआ है उसका हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंदी है, इसके हमें कुछ स्टेप याद करने पड़ेंगे। क्या कहते हैं, चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही थी। रेशमा एक गेंद सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती थी। यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। मैं आपको पिक्चर बड़ी सी बनाती हूँ, ये 2 पेज में सॉल्व होगा। क्या था, पार्क था, पार्क के बीच में एक बड़ा सा वृत्त था। जब भी हमें ऐसे कोई खड़ा करना हो उसके अंदर तो कोई भी जब पिक्चर बनाना तो कोशिश करना जो हमारा केंद्र आपको पता है ओ से दिखाते हैं, या तो उसके इस तरफ लेना या इस तरफ लेना, बीच में मत लेना केंद्र को, कोशिश करना। अगर आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मान लो ये रेशमा यहाँ पे आर से हम लिख देते हैं, यहाँ खड़ी थी। जो सलमा है वो यहाँ थी और जो मनदीप है वो यहाँ थी। हम ऊपर ले लेते ताकि एक जैसा ना नजर आए। तो उसने बोला रेशमा और सलमा, रेशमा सलमा को बॉल देती थी, सलमा मनदीप को देती थी और मनदीप किसको देती थी, दोबारा रेशमा को। रेशमा और सलमा की दूरी कितनी थी, इनके बीच की दूरी 6 मीटर। हम लिख देते हैं इनके बीच की दूरी है 6 मीटर। और सलमा और मनदीप की दूरी हो गई 6 मीटर। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी जो है ये कितनी होगी। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन निकालना है। 3 लड़कियां खड़ी है, रेशमा, सलमा, मनदीप। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है। तो रेशमा और मनदीप की दूरी क्या होगी। इसमें हमें 4 स्टेप को यूज करना पड़ेगा। पहले तो हम रचना करते हैं। रचना में जो हमें त्रिज्या दे रखा है हम उसका फायदा उठाएंगे। त्रिज्या हमारी क्या क्या बन सकती है, OR, और क्या बन सकती है, OS, और क्या बन सकती है, OM। ठीक है, ये त्रिज्या हमारे पास 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। हमें दूरी ये वाली निकालनी है। ठीक है, इसमें अगर हम जब भी दूरी निकालनी हो तो जनरली हम त्रिज्या का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम त्रिभुज ये वाला लेते हैं तो हमें 2 साइड ये पता है, तीसरी साइड नहीं पता। 2 साइड अगर वो हो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसके बीच में 90 डिग्री का कोण लग रहा हो, फिर तो हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 90 डिग्री का कोण तो हमें पता ही नहीं कहीं कहाँ लग रहा है। ठीक है, वो भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर हम ये वाली त्रिभुज लेके चलें तो वही सेम दिक्कत, हमें ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता। तो इसमें हम सबसे पहले इसमें 4 स्टेप का यूज करेंगे। स्टेप 1, आपको सिर्फ स्टेप्स याद करने हैं, फिर आप पूरा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। 4 स्टेप में पहले स्टेप के अंदर ये दिखाएंगे कि यहाँ से हमने जो ये मिलाया है ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये दूरी बराबर है ये दूरी, यानी उससे में हमें ये क्या फायदा होगा, 90 डिग्री होने के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर हमें आधी ये वाली पता चल जाएगी तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। यानी जो ये दूरी निकलेगी, इसको मान लो अब दूरी का नाम P ले लेते हैं, जो ये दूरी RP निकलेगी वही PM हो जाएगी। एक हम ये करेंगे कि ये 90 डिग्री और ये दोनों बराबर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हम सर्वांग त्रिभुज दिखा दें। दूसरा स्टेप हम क्या लेंगे, फिर रचना करेंगे। हम OL जो है इस पर डाल देंगे लंब, यहां लंब डाल दिया। अब हमारे पास एक हम प्रमेय का यूज क्या करते हैं, अगर हम त्रिज्या से किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो उसको समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण तो हो ही गया, साथ में हमें ये दूरी है ये भी 3 मीटर पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके, मान लो ये है OQ, तो हम OQ दूरी को निकाल पाएंगे, OQ हमें पता चल जाएगी। तीसरे स्टेप में हम इस्तेमाल करेंगे इस त्रिभुज का, ये पूरी बड़ी त्रिभुज ले लेंगे क्योंकि हमें दूरी तो ये वाली निकालनी है। तो हम त्रिभुज का इस्तेमाल करें, त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे। उसमें भी कौन सा फार्मूला, 1/2 आधार गुना लंब, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखो, अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं ये वाली,
ये वाली। तो इसमें आधार हमारे पास है 6 मीटर, लंब हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो इसका हमें पूरा क्षेत्रफल पता चल जाएगा। फिर हम इसी त्रिभुज में हम ये वाली क्षेत्र वो लेंगे, आधार लेंगे, ये हमारा लंब बन जाएगा, क्षेत्रफल मिल चुका है तो हमें ये दूरी पता चल जाएगी। तो इसका हम डबल करके ये निकाल लेंगे। पता चल गया 4 स्टेप क्या क्या करने हैं। पहले स्टेप में हमें सर्वांग करके ये बताना है जो पॉइंट P है, यहाँ दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण है, ये दोनों बराबर है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें O जो Q है वो लंब डालना है जिससे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर पाए। तीसरे स्टेज पे हमें ये पूरी बड़ी ट्रायंगल लेके इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार गुना बेस वाला फार्मूला लेके। चौथे में इसी स्टेप को यूज़ कर इस क्षेत्रफल को यूज़ करके आधार हमें पता है, हम लंब निकाल देंगे। बस ये क्वेश्चन ये है। समझ आ गया ना स्टेप। पहले स्टेप में हमें सर्वांग दिखाना है, दूसरे में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, तीसरे में हमें क्षेत्रफल, चौथे में क्षेत्रफल। उससे हमारा पूरा सारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना ईजी है। पहले स्टेप में करते हैं। सबसे पहले रचना क्या करते हैं, रचना के अंदर क्या करेंगे, हमने क्या क्या ज्वाइन कर दिया, OR OS OM, ठीक है, ये हमने मिलवा दिया। अब पहले स्टेप में हम इन दो त्रिभुजों को लेके चलते हैं। दो त्रिभुज कौन कौन सी, ORP और OMP। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ORP और OMP। इसके अंदर देखो OP है, ये दो त्रिभुज लिए, OP और OP, ये क्या है हमारी ये हमारी उभयनिष्ठ हो गई। दूसरा क्या है, OR जो OM है ये बराबर है, क्यों बराबर है, क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तीसरा क्या है, जो ये वाला कोण है ये इस कोण के बराबर है। जो कोण एक, इसको 2 का नाम ले देते हैं, कोण 1 बराबर है कोण 2। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने परमेय शायद 9.1 पढ़ी थी, उसमें क्या था कि अगर अगर दो जीवा बराबर है तो वो जो केंद्र पर कोण भी बराबर बनाएंगी, क्योंकि RS और SM ये बराबर है। तो इसके कारण RS जो है ये कोण 1 बना रही है, SM जो है कोण 2 बना रही है। ये दोनों क्योंकि चाप बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। हम इसमें क्या लिख देंगे, बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। पता चल गया। कोण 1 और 2 हमने कैसे किया है कि जो RS है ये भी 90 डिग्री का ये भी एक कोण बना रहा है और SM भी एक कोण बना रहा है, लेकिन ये दोनों जीवा बराबर है तो हमारे कोण बराबर होंगे। इससे क्या हो गया, हमारी जो ये त्रिभुज है ORP ये सर्वांग सम हो गई त्रिभुज OMP के, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल गया, जो हमारा इस कोण का नाम मान लो 3 रख दिया, ये कोण 4 रख दिया कि कोण 3 बराबर है कोण 4, क्यों, CPCT। और क्या मिल गया हमें, RP बराबर है PM, RP बराबर है PM, ये भी हमें किससे मिल गया, CPCT से। और हमें क्या पता है, कोण जमा 3 जमा 4 ये क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है, रेखीय युग्म है ये, क्योंकि एक हमारी रेखा है इसके ऊपर दूसरी रेखा खड़ी है, तो क्या हो गया, ये रेखिक युग्म। हम कोण 4 की जगह कोण 3 रख सकते हैं। अभी हमने ये सिद्ध किया है, 3 जमा 3 बराबर है 180 डिग्री। ये हो गया, रेखिक युग्म में 180 डिग्री होते ना, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो 2 गुना में 3 का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और जो कोण 3 किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के, क्योंकि हमने 180 को 2 से भाग कर दिया। तो ये हमें जो चीज़ पहले स्टेप में पता करनी थी कि 90 डिग्री का कोण बनाए, वो हमने बना दिया। और ये जो दोनों भुजाएं, ये दोनों जो साइड हैं ये बराबर होनी चाहिए, इस दोनों उसकी, यानी P जो है ये इसको समद्विभाजित करे, वो हमने कर दिया। ये एक हमारा स्टेप ये था। दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इस रेखा को निकालेंगे,
एक हम लंब डालेंगे ओ क्यू लंब पी आर एस पे। तो हम क्या रचना करेंगे कि ओ क्यू लंब आर एस पे। ठीक है, अब ये डल गया क्योंकि आर एस हमारा 6 मीटर है तो आर क्यू कितना हो जाएगा 3 मीटर, क्योंकि आर एस हमें कितना दे रखा है 6 मीटर दे रखा है, तो आर क्यू कितना हो जाएगा 3 मीटर। क्यों हो जाएगा, केंद्र से जीवा पर लंब समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर त्रिज्या दे रखी है, तो हम ये वाला जो ओ क्यू है ये दूरी निकाल सकते हैं, ये वाली भुजा निकाल सकते हैं। तो हम अगला पेज लेके चलते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस लगाएंगे। इसमें क्या मिल जाएगा हमारा, कौन सी त्रिभुज में, ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में। तो क्या इसमें मिल जाएगा हमारा, ये क्योंकि 90 डिग्री के उल्टा ओ आर है इधर है, तो ये ओ आर विकर्ण हो जाएगा, ओ आर का कर्ण हो जाएगा। ओ आर का वर्ग बराबर है आर क्यू का वर्ग जमा ओ क्यू का वर्ग। ये हमें कितना पता है 5, तो कितना हो जाएगा 5 का वर्ग, ये हमने 3 अभी निकाला ही है आर क्यू, तो 3 का वर्ग बराबर है जमा हमारा ही ओ क्यू का वर्ग। खोल दिया, कितना हो गया 25 बराबर है 3 तिया 9 जमा ओ क्यू का वर्ग। ओ क्यू हम इस तरफ ले आए इसके वर्ग को, ये क्या हो जाएगा 25 घटा में 9 जो आ जाएगा 16। अब हम क्या ले लेंगे, इसका वर्गमूल। इससे हमें क्या पता चल गया, ओ क्यू बराबर है, ये हम इसका वर्गमूल ले लेंगे ऐसे करके 16 का वर्गमूल। ये क्या बन गया, ओ क्यू बराबर है 4। ठीक है, इसमें जमा घटा दोनों आएंगे क्योंकि दूरी है तो हम सिर्फ जमा वाला निशान लेके चले, तो ओ क्यू हमें मिल गया 4 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमें ओ क्यू मिल गया। अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम, क्षेत्रफल किसका, कौन से त्रिभुज का, ओ आर एस। क्या हो जाता है इसका फार्मूला, बराबर है आधा गुना लंब गुना इसका क्या होता है, बेस होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, लंब गुना बेस। हिंदी में देख ले, लंब को, इसको तो लंब कहते हैं, इसको बेस ही कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2, लंब हमारा ओ क्यू हमने ऐसे ही लिख दिया, और नहीं लंब ओ क्यू तो हमने निकाल चुके थे 4, और बेस है हमारा 6, तो कितना हो जाएगा 2 1/2 गुना 6 चौक 24 काटा 12, तो कितना मिल गया 12 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, इसी क्षेत्रफल का। यहाँ तक स्टेप 1 बना है, यहाँ तक हमारा दूसरा स्टेप बन गया, ये हमारा तीसरा स्टेप बन गया। अब हम चौथा स्टेप यानी आखिरी स्टेप में है। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल चुका है। ठीक है, बेस हमें पता ही है ओ एस होता है, बस हमें अब लंब निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल किसका, ओ आर एस का, त्रिभुज ओ आर एस बराबर है 1/2 लंब गुना बेस। लंब हमें निकालना है, इसके अंदर आरपी, ये देखो, तो और ये क्षेत्रफल हमें 12 मिलाए हुए है, 12 आधा लंब कितना है हमारा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं आरपी, बेस है हमारा, इसके अंदर इसकी त्रिज्या बन जाएगी जो है 5। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, आरपी बराबर है, इसको इस तरफ ले आए, सारा 12 ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, 12 गुना 2, ये नीचे जाके बटा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 बटा में 5। तो आरपी कितना हो गया हमारा, 5 से भाग किया, 5 के 20 और 4 बच गया, 1 ग्राम का 0 गया, 5 8 40, 4.8 मीटर। हमें क्या निकालना है, आरएम निकालना है, रेशमा और मनदीप की दूरी। आरएम कितनी हो जाएगी, आरपी यहाँ से लेके, ये देखो आरएम निकाल रहे हैं, दिख रहा होगा, आरपी
जमा PM। RP हमारा 4.8, PM हमने निकाला ही था RP के बराबर, और ये हो जाएगा जमा, इसको हम RP लिख सकते हैं, तो कितना होगा 4.8 जमा 4.8 कितना हो गया ये 9.6 मीटर। तो उत्तर हम क्या लिख देंगे 9.6 मीटर। ठीक है, ये बेसिकली आपके वो ही 4 स्टेप थे। फिर आपको करवाते दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाकर हम यहाँ एक 90 डिग्री निकाल देंगे और ये कर देंगे P इसको समद्विभाजित करता है। फिर हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम OQ की दूरी निकाल लेंगे। तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल का इस्तेमाल करके ये हमारा आधार, अच्छा लंब गुना बेस नहीं है, लंब गुना आधार, कि ना दिमाग से हिंदी वाले शब्द निकल जाते हैं, बेस नहीं आधार, आधार गुना लंब होना था। ठीक है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार हमें पता है, और क्या कहते हैं, नहीं हाँ लंब तो हम निकाल चुके थे ना, आधार और लंब से हमने पूरे इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर इस क्षेत्रफल का इस्तेमाल करके हमें आधार पता है, लंब निकाल देंगे। ये पता चलने बाद इसका दुगना हमारे मिल जाएगा। ये लंबे क्वेश्चनों में है, ये तकरीबन 5 नंबर का आएगा। सिर्फ ये कहते हैं सिर्फ 4 स्टेप को आप लोगों को याद करना है बस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 9.6 का आखिरी क्वेश्चन है। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। ठीक है, 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीफोन, आपस में बात करने के लिए प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करो। पिछली बार तो मैंने बताया था ना कि भाई ऐसे आप 3 को बिठा दो, लेकिन हम इसमें इस बार 3 को नहीं बिठा पाएंगे ऐसे पास पास, क्योंकि जो ये दूरी है वो ये दूरी है वो इसके बराबर नहीं होगी। इसमें क्या दे रखा है, इस बार ये तीनों बराबर दूरी पर बैठे। यहाँ पे ये 2 तो बराबर थे बट ये बराबर नहीं निकला था, तो एक तरह से हमें तीनों को बराबर दूरी पे बिठाना है। तो इस बराबर दूरी पे बैठती जो हमारी त्रिभुज बन जाएगी वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। क्या करेंगे, पहले वही एक वृत्त बनाएंगे। ये छोटा क्वेश्चन है, ये बीच का केंद्र हमारा O हो जाएगा। एक जगह हमें बिठाना है अंकुर, मान लिया अंकुर को हमने यहाँ बिठा दिया। दूसरी जगह हमें किसको बिठाना है, सैयद, और तीसरी जगह बिठाना है डेविड। ठीक है, अब ये हमारे 3, एक तो ये यहाँ से आपस में ये जो दूरी है इन तीनों की ये बराबर है। ठीक है, ये दूरी हमें बराबर दे रखी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब हमारा ये समबाहु त्रिभुज बन गया, अगर हम ये समबाहु त्रिभुज, एक चीज सीखनी है आपको, अगर एक समबाहु त्रिभुज किसी वृत्त के ऊपर आता है तो अगर हम एक लाइन खींचे जो इनके केंद्र में से होके गुजरती है तो वो 2 काम करती है। एक तो इसको समद्विभाजित करते, मान लो ये O के ऊपर आकर टकराई तो जो SQ बराबर है QD के बराबर हो जाएगा। दूसरा, इसको वो 2.1 की रेशो में काटती है। ठीक है, समझ आ गया कि ये देखो, क्योंकि AS SD तीनों बराबर दूरी पे हैं तो हमारा क्या बन गई, ये समबाहु त्रिभुज बन गई। अगर समबाहु त्रिभुज के किनारे हमारे वृत्त पर आ रहे हैं तो एक अगर हम लाइन खींचे जो इसे केंद्र में से, वृत्त के केंद्र में से होती जाएगी, वो जो के ऊपर टकराएगी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसको समद्विभाजित करेगी और वो जो केंद्र है, जो इसका जो ये कर्ण, ये लाइन बनेगी 2:1 में, इसको अनुपात में इसको काटेगा एक तरह से। ठीक है, तो बस हमें इसी का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, जो है हमें क्या दे रखा है, AS बराबर है SD बराबर है AD, कितना दे रखा है हमें, ये मान लो, हम मान लेते हैं बराबर दे रखा है, इसको हम मान लेते हैं X मीटर, ये हमने X मान लिया। ठीक है, ये एक हमारा ये हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया, जो अब क्या बन गया, त्रिभुज ASD एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है जो वृत्त पर बनी हुई है, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए हमारा जो कोण जो ये है
इसको हम का मान लो एक और दो नाम दे देते हैं, इसके एक और दो नाम दे देते हैं। तो क्या कहेंगे, एक बराबर है कोण 2 बराबर है 90 डिग्री। दूसरा और क्या लिखेंगे, एस क्यू जो है बराबर है क्यू डी के बराबर हो जाएगा। जो एस क्यू है वो क्यू डी के बराबर होगा। और तीसरा हमें क्या मिलेगा, ए पी बटा पी क्यू बराबर है कितना, 2 बटा में 1। एक तीन चीज़ हमें मिल गई कि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, दोनों बराबर कट रहे हैं, और जो इसका केंद्र है 2:1 में बन जाएगा। अब ए पी हमें पता ही है कितना दे रखा है, त्रिज्या बन गई। कितना दे रखी है इसकी त्रिज्या, 20 दे रखी है। तो क्या ए पी की जगह 20 लिख सकते हैं, 20 बटा पी क्यू बराबर है 2.1। तो हम क्या इसमें क्या लिख सकते हैं बता देंगे, ए पी हमारी त्रिज्या है। ठीक है, तीसरे हमने बोल लिया। तो पी क्यू जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, ये ऊपर गया नीचे आ गया, 20 बटा में 2 बराबर है 10। तो हमें अब क्या निकालना है, ए क्यू। अब हमें ये तो 20 पता चल गया, ये 10 पता चल गया, तो ए क्यू निकाल सकते हैं। तो ए क्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए पी जमा पी क्यू। ए पी 20 है, पी क्यू 10 है, तो कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज जो हमारी एक बन रही है ए क्यू एस में पाइथागोरस लगाए। पाइथागोरस लगाएंगे तो इसमें क्या पता चल जाएगा, ये देखो ये 90 डिग्री कर्ण हमारा ये बना, तो क्या बोलेंगे, ए एस का वर्ग बराबर है एस क्यू का वर्ग जमा ए क्यू का वर्ग। ए एस हमारा कितना है, ये एक्स है, हमने माना हुआ था, तो क्या हो जाएगा एक्स का वर्ग। एस क्यू जो है ये भी एक्स बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि बताए ना जो एस क्यू है इसके बराबर होगा, एक्स के बराबर, और ये इसको आधा काट रहा है तो एक्स बटा 2 बन गया। तो एक्स बटा 2 का वर्ग जमा ए क्यू का वर्ग। ए क्यू हमने निकाला है 30 था हमारा, 30 का वर्ग। ठीक है, इसको खोल लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर बराबर है एक्स स्क्वेयर बटा में 2 दूनी 4 जमा इसका जब 30 को 30 से गुना करेंगे 3 3 9 2 0। इस लाइन को मैं अगले पेज पे दोबारा लिख लेती हूँ। तो हमारा हो गया एक्स का वर्ग बराबर है एक्स का वर्ग बटा 4 जमा में हमारा कितना हो जाएगा 900। इसको इधर भेजा, एक्स को इधर भेज दिया एक तरफ, एक्स स्क्वेयर घटा एक्स स्क्वेयर बटा 4 बराबर है 900। इसको मैं बहुत आराम से आपको हल करके दिखाऊंगी। ये कितना हो जाएगा 4, हमने 4 का लघुत्तम समापवर्तक ले लिया, 4 से गुना होगा, 4 एक्स स्क्वेयर घटा एक्स का वर्ग बराबर है 900। 4 एक्स वर्ग में से एक एक्स का वर्ग गया तो क्या कितना बचा, 3 एक्स का वर्ग बटा 4 बराबर है 900। तो 3 एक्स वर्ग बराबर है 900 गुना में 4। ठीक है, और एक्स 3 इधर भेज दिया तो कितना हो गया 900 गुना 4 बटा में 3। ठीक है, 3 ने इसको काटा, 3 3 9 0 0, तो कितना मिल गया 300 गुना में 4 बराबर है एक्स का वर्ग। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो हम सबका आधा आधा बाहर निकलता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 100 गुना में 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 2। तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 10 गुना 10 गुना 2 गुना में 2। ठीक है, कहने का मतलब है हमने इसके टुकड़े कर लिए, 100 को 10 गुना 10 लिख लिया और 4 को हमने 2 गुना 2 लिख लिया था, 3 को हम ऐसे लिख नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम इसका वर्गमूल ले पाएंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे लिख दो वर्गमूल लेने पर कितना आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे, एक्स रह जाएगा, इस सारे का वर्गमूल ले लिया, 3 गुना 10 गुना 10 गुना 2 गुना में 2। 3 का तो कुछ नहीं हो सकता, इस 2 10 में से 1 10 बाहर आ जाएगा, इस 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 3 अंदर वर्गमूल में 3 मीटर। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे इसके, 20 वर्गमूल 3 मीटर। ये इसका हल हो जाएगा। ये सिंपल सा था, बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी और कुछ नहीं था बस।
ये आपका प्रश्नावली 9.2 हो गई है। अब मैं आगे इसकी परमेय करवाऊंगी और हमारी आखिरी प्रश्नावली 9.3 करवाऊंगी। तब तक ध्यान रखना अपना। टेक केयर।